अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तमिलनाडु में पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। आज देश को मिलेगा पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। रेलवे इंजीनियरिंग का नायाब इंफ्रास्ट्रक्चर है पंबन ब्रिज। 17 मीटर ऊंचाई तक ऊपर उठ सकता है यह ब्रिज, यानी कि लिफ्टिंग कैपेसिटी भी इस ब्रिज की है। अंदाज लगाइए, अब 17 मीटर ऊंचाई तक ऊपर उठाया जा सकता है इस ब्रिज को। टेक्नोलॉजी का और इन्वेंशन का अद्भुत उदाहरण इसे कहा जा सकता है। रामेश्वरम मंदिर में भी पूजा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे। दक्षिण को साधने की तैयारी पूरी तरह से बीजेपी कर रही है और उसी कड़ी में अब आगे काम किया जा रहा है, यानी कि संपूर्ण तौर पर विकास करने का भारत का यह प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी प्रधानमंत्री थाईलैंड बैंकॉक के दौरे पर भी गए। वहां पर भी उन्होंने जब भूकंप को लेकर थाईलैंड के अपने समकक्ष के सामने बात रखी तो भारत का स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह भारत की संस्कृति है। अब पूर्ण रूप से विकास, जाहिर सी बात है कि भारत से ही शुरुआत होनी है, तो सरकार की यह कोशिश है कि हर क्षेत्र में बीजेपी की स्वीकार्यता हो और उसके बाद आगे बढ़ा जाए और समेकित रूप से, संगठित रूप से सबको आगे लेकर बढ़े। आज प्रधानमंत्री का तमिलनाडु का दौरा कितना खास, हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ खास रहने वाला है इस दौरे को लेकर, सबसे पहले आपसे वो जानना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है ये काफी अहम दौरा है और ये जो ब्रिज बना है आज, पंबन ब्रिज जिसे कहा कि नाम दिया गया है, ये अपने आप में पूरे इलाके के कोस्टल ट्रेड को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आज तक इस इलाके में जो जहाज गुजरते थे वो जहाजों के लिए वैसी तो व्यवस्था थी, लेकिन अब जो है उस पुल पर ट्रेन भी चल पाई थी और साथ में जो है दूसरी जो ट्रेन है, ये पुल है, इस अपलिफ्ट भी किया जा सकता है, यानी कि 17 मीटर ऊंचाई तक उठाया जा सकता है और 17 मीटर ऊंचाई तक उठाने के बाद जो जहाज है वो आर पार कर सकते हैं। साथ में अगर जहाज नहीं आ रहे हैं तो उन्हें उसको नीचे करके उस पर ट्रेन का यातायात भी हो सकता है। तो ये रेलवे की इंजीनियरिंग का एक बेहद ही नायाब नमूना है एक तरह से अगर कहा जाए। तो जिस तरीके से रेलवे ने इसको तय समय में पूरा किया है वो भी अपने काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वो रामेश्वरम के उस मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे जहाँ पर भगवान राम ने रावण को हराने के लिए भगवान शंकर की पूजा की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। तो जो रामेश्वरम का बेहद ही महत्वपूर्ण मंदिर है वहाँ पर भी जो है नरेंद्र मोदी जो है वो पूजा करेंगे। जी ललित, ये बड़ी सौगातें जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं तमिलनाडु को, इसके पीछे क्या कोई बड़ी रणनीति के तौर पर इसे देखा जा सकता है? क्योंकि दक्षिण को साधने की लगातार बीजेपी बात करती रही है। दक्षिण को साधने की कोशिश तो लगातार रही है भारतीय जनता पार्टी की और कहा यह भी जा रहा है कि इस बार का जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होगा वो संभवतः दक्षिण भारत से हो सकता है। लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है ये राजनीति से ज्यादा देश के लिए सामरिक मायनों में काफी अहम है और जिस तरीके से क्योंकि इस तरह के जो काम होते हैं वो केवल किसी एक सरकार में नहीं चलते हैं। अगर सरकारें बदलती हैं तो भी ये आगे बढ़ते रहते हैं और एक बार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया तो उसके बाद आप ये मानकर चलिए कि जिस तरीके से उसमें यातायात बढ़ेगा, वहां तक लोगों की पहुंच बढ़ेगी, वो अपने आप में देश के पर्यटन को भी बढ़ावा देगी और साथ में कई अन्य चीजों को भी बढ़ावा देगी। ठीक है, नजर आप बनाए रहे हैं। ललित, अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।